अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज मैंने क्लास 9 मैथ्स एक्सरसाइज 1.6 का ग्रामर्स रूल मेथड से कराना है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करवा दिया था। उम्मीद करती हूँ वो लेक्चर आप लोगों ने अटेंड किया होगा। अगर नहीं किया तो सबसे पहले वो जाके लेक्चर अटेंड करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 2x - 2y = 4, 3x + 2y = 6। तो स्टूडेंट, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था कि मैं इस तरह करके ये पावर्स को लिख देती हूँ, कोफिशिएंट को जब मैं लिख देती हूँ तो उसके बाद मेरे पास ये वाली x होती है, ये y होते हैं, विच इज़ इक्वल टू इक्वल के इस तरफ वाली राइट साइड वाली वैल्यूज़ को फिर लिख लेते हैं। फिर ये मेरे पास x होता है, ये मेरे पास a होता है, x होता है और ये b होता है। फिर x = a इन्वर्स और b के बराबर है। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने देखा हुआ था। तो अब मैं आप लोगों को बताऊँगी a इन्वर्स किसके बराबर होता है? एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो a डिटर्मिनेंट निकालते पहले हम लोग ग्रामर्स रूल में थोड़ा सा प्रोसेस बिल्कुल सेम है उसी की तरह का। तो a डिटर्मिनेंट जब मैं निकालूंगी तो मेरे पास आएगा 2 से मल्टीप्लाई करना है, -3 को मल्टीप्लाई करना है -2 से। तो मेरे पास मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, मेरे पास आ जाएगा 10 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों ने बिल्कुल उसकी तरह सेम करना है। अब मैंने क्या करना है, x की पावर निकालनी है, ax डिवाइडेड बाई a डिटर्मिनेंट। x के लिए निकालने के लिए a को x से मल्टीप्लाई करते हो और y के लिए a को y से मल्टीप्लाई करते डिवाइडेड बाई a डिटर्मिनेंट। तो अब मैं आपको बताती हूँ एक x के लिए मैट्रिक्स कौन सा लेंगे और a y के लिए कौन सा लेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों की आसानी के लिए मैंने यहाँ पे मैट्रिसेस दोबारा नोट कर लिए जो फर्स्ट लाइन में हम लोगों ने किया था। ax के लिए हमने कौन सा लेना है, ax के लिए सबसे पहले ये वाला लिखेंगे कॉलम, देन हम लोग ये वाली कॉलम लिखेंगे 2 2 वाली। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि x के लिए ये वाला कॉलम और ये कॉलम नोट करते हैं। और फिर ए वाई के लिए कौन सा नोट करते हैं? ए वाई के लिए हम लोग ये मेरे मैट्रिक्स है तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ। इसको मैंने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में नहीं लिखना, अभी डिटर्मिनेंट मैंने खुद निकालना है। तो ए वाई के लिए मैं 2 3 लेती हूँ, 2 3। ए वाई के लिए हमेशा ये वाली साइड लेते हैं और ये वाली बी लेते हैं 4 6। तो स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी मैंने कैसे किया है। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, ए डिटर्मिनेंट मालूम करना है। ए डिटर्मिनेंट के लिए कैसे करते हैं, 4 6 -2 और 2। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, देन माइनस करें, 6 को भी 2 से मल्टीप्लाई करें, जो आएगा -2 से मल्टीप्लाई करते हुए 4 2 = 8 + 6 2 = 12 और ये मेरे पास आ जाएगा 20। तो स्टूडेंट्स, अब मेरे पास क्या है, ए वाई को भी डिटर्मिनेंट मालूम करना था मैंने, जो आपको भी फॉर्मूला बताया था उसके मुताबिक 2 3 4 6। इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है, 2 को 6 से करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, और 3 को करना है 4 से। तो 2 को 6 से करते हुए 12 आ जाएगा, 12 - 12 विच इज़ इक्वल टू 0। मेरे पास किसके बराबर आ गई, ये 0 के बराबर आ गया। लेकिन इसमें हम लोग ये नहीं देखते कि 0 के बराबर आ गए तो हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, करना होता है। इसमें ग्रामर्स रूल है तो इसलिए हम लोग इसमें करते हैं। ax डिवाइडेड बाई a डिटर्मिनेंट, ये फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर भी लिखवाया था, ay डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई a डिटर्मिनेंट। अब उसके बाद x के लिए ax की वैल्यू लगाऊंगी 20 और a डिटर्मिनेंट का मेरे पीछे निकला था 10 और यहाँ पे 0/10। 10 को 20 से डिवाइड करूँगी तो 2 आ जाएगा और y = 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी आपको। अब मैं करवाती हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है मेरे पास 2x + y और 6x + 5y। इनको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस क्योंकि इनमें पावर हायर नहीं होती, तो स्केयर के बराबर नहीं होती। अब मैंने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने मैट्रिसेस बनाने 2 6 1 5, जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया था। ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की तरह का, अगर आपने वो वीडियो अटेंड की है तो फिर आपको समझ आ गई होगी। ax = b। तो स्टूडेंट, आप लोग x = a इन्वर्स लिखें ना लिखें, इसमें आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन में भी आप लोगों को क्या करना पड़ता है, a डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ता है। a डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया था। a के मैट्रिसेस लिखे हैं आप लोग। a के मैट्रिसेस मेरे पास आए हैं 2 6 1 5। मेरा पीछे पेज पे था इसलिए मुझे ज़रा देखना पड़ता है। 2 को 5 से करना है, इधर माइनस करना है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करते हुए 2 5 से 10 आता है, -6 मेरे पास क्या आता है 4 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, मैंने x के लिए निकालना है। x के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि फॉर्मूला क्या होता है, ax डिटर्मिनेंट और डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट, और y के लिए क्या होता है, ay डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट्स, ax मैंने कैसे निकालना था ये मैंने आपको बताया है। ax मैंने कैसे निकालना है, ax के लिए सबसे पहले आप लोगों ने b का जो टर्म है, b की टर्म मेरी क्या है 3 1 है, 3 1 नोट कर लिया। और फिर आप लोगों ने a के सेकेंड कॉलम 1 5 निकालना है। देन मैंने ए वाई के लिए अब निकालना है मैट्रिक्स निकालना है ए वाई वाला। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, सबसे पहले ए का फर्स्ट कॉलम
ए के फर्स्ट कॉलम क्या है 2 6 और फिर बी वाली कॉलम यानी जो बी वाला मेरे पास कौन सा था 4 और 6 था। अब मैंने ए एक्स डिटर्मिनेंट निकालना है। ए एक्स डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तहत ही मैंने आपको बताया हुआ है, ये हर बार यूज़ हो रहा है, तो आप लोग इसको सही तरह समझ लें। 3 5 से 15 माइनस 1 मेरे पास आ जाएगा 14। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास ए वाई डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या आएगा 2 6 4 6। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तहत तो मेरे पास आएगा 6 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो ये मेरे पास आएगा 12 माइनस 2 को मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक होगी, मैंने यहाँ पे बी का वैल्यू मैंने पीछे वाले के लिख दी है, तो स्टूडेंट्स सॉरी फॉर डैट। तो यहाँ पे मेरे पास आता है 3 और यहाँ पे मेरे पास आता है 1। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी, देन मैं माइनस करूँगी 6 को मल्टीप्लाई करूँगी 3 से। तो यहाँ पे भी आप लोग अपनी वैल्यूज़ सही कर लें। तो ये मेरे पास हो गया। अब मैंने क्या करना है 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते मेरे पास आ जाएगा 2 और 6 को 3 से करते हुए 18 आ जाएगा। 18 में से 2 में माइनस करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा -16। अब मैंने क्या करना है इधर फॉर्मूले में वैल्यूज़ बस पुट कर देंगे हम लोग। ए डिटर्मिनेंट मेरे पास आया था 4 और वाई के लिए क्या करना है -16 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2 7 से 14 2 2 से 4 7/2। एक्स की वैल्यूज़ आ गई हैं और वाई की वैल्यू आएगी -4, क्योंकि 4 4 से 16 हो तो माइनस साइन 7 लगेगा। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि ये मेथड आपको थोड़ा आसान लग रहा होगा, क्योंकि करने में थोड़ा आसान है। बस आप लोगों ने इसमें ए एक्स मैट्रिक्स बनाना और ए वाई मैट्रिक्स बनाना आपको याद रहना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अब मैं आप लोगों को बताती, तो अब मैंने यहाँ पे भी क्या करना है 4 3 2 -1 और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा एक्स वाई और ये मेरे पास बी की कौन सी टर्म है 8 और -1। तो स्टूडेंट्स अब मैंने इसमें भी सिंपली क्या करना है जिससे हमने शुरू में किया बिल्कुल वैसे ही करना है कि मैंने ए डिटर्मिनेंट से पहले फाइंड आउट करना है 4 3 2 -1। 4 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगी, देन मैं माइनस करूँगी 3 को मल्टीप्लाई करूँगी 2 से, तो मेरे पास क्या आएगा ये -4 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना तो मेरे पास क्या रह जाएगा यहाँ पे माइनस रहेगा। अगर मैं यहाँ पे -2 होता तो मेरे पास यहाँ पे प्लस होता, तो मेरे पास आया -10। अब मैंने ए एक्स को फाइंड आउट करना है। ए एक्स को फाइंड आउट कैसे करते हैं, पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोगों ने ये एक्स के लिए पहले हम लोगों ने बी की टर्म लिखनी है 8 और -1 और फिर 2 और -1 लिखना है जो कि हमारे पास ए का सेकंड कॉलम है। और वाई के लिए क्या करना है ए वाई के लिए हम लोगों ने क्या करना है ए वाई के लिए हम लोगों ने 4 3 लिख देना है सबसे पहले ए का फर्स्ट कॉलम और देन 8 और 1 यानी बी। तो अब हम लोगों ने 8 एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट के लिए इन वैल्यूज़ को बार्स में लिखते हैं, इस तरह करके स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, वरना आपका आंसर दरमियान से आप लोगों का काट दिया जाएगा, फिर तो आपके नंबर कट डाउन हो जाएंगे। अब आप लोगों ने क्या करना है 8 को मल्टीप्लाई करना है -1 से, देन माइनस करना है -1 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो मेरे पास आ जाएगा ये -8 + 2 माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गए और ये मेरे पास आ गया -6। तो अब मैंने क्या करना है ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करती 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, देन माइनस करना है 3 को मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो मेरे पास आएगा 4 - 24। ये कितना आ गया ये मेरे पास क्या था 4, ये मेरे पास 1 किस फॉर्म में था -1 के फॉर्म में था, तो यहाँ पे -1 आएगा। 4 - 24 कितना आ गया -28। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास आ गया ए वाई कितना आ गया -28 और ए एक्स कितना आ गया -6। अब मैंने इसको फॉर्मूले में पुट करना है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने फॉर्मूले में पुट कर लिया है, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा 2 3 = 6 2 5 = 10 और यहाँ पे भी ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 2 = 4 2 1 = 2 2 2 = 4 सॉरी 2 4 = 8 2 4 × 8 होता है और 2 5 = 10। तो इसका मतलब है मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या आई है -3/5 और वाई की वैल्यू आई है 14/5। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स अब मैंने स्टार्ट करना है फोर्थ पार्ट के लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर रही हूँ = -6 और ये मेरे पास है 5x - 2y = -10। तो अब मैंने इसको सॉल्व करना है। इसको मैंने सिंपली पहले मैंने कोफिशिएंट सारी लिखनी है, नोट करनी है एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ये मेरे पास x y है = -6 और -10 जो हमारे इक्वल के राइट हैंड साइड पे है। ये मेरे पास a है, x है = b। अब मैंने क्या करना है a डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। a डिटर्मिनेंट के लिए 3 5 -2 3 को मल्टीप्लाई करना है -2 से, देन मैंने माइनस करना है 5 को मल्टीप्लाई करना है -2 से, -6 + 10 मेरे पास क्या आ जाएगा 4।
विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर इक्वल टू ज़ीरो आ जाता हम लोग सॉल्व ना कर पाते। तो स्टूडेंट्स अब मैंने एक्स के लिए निकालना है, ए एक्स फार्मूला में लिखती हूँ, ए डिटर्मिनेंट, और मेरे पास वाई के लिए होता है ए वाई डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट्स अब मैं दोबारा अलग अलग करके नहीं लिखूँगी, मैं डायरेक्ट ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लूँगी। ए एक्स डिटर्मिनेंट मेरे पास आता है -6 -10, ये मेरे पास है -6 -10 और -2 -2 और ए वाई के लिए क्या है मेरे पास डिटर्मिनेंट्स में, ए वाई के लिए मेरे पास डिटर्मिनेंट ए वाई के लिए मेरे पास डिटर्मिनेंट है, ए वाई के लिए मेरे पास डिटर्मिनेंट है 3 5 -6 -10। तो अब मैं इसको फर्दर मल्टीप्लाई करूँगी, जो कि आपको मल्टीप्लाई करके दिखाऊँगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने अब वैल्यूज़ नोट कर ली हैं। माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते प्लस 12 हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस करते दोबारा अगेन -20 आ गया। अब मैंने क्या करना है स्टूडेंट्स, इनको मैंने फॉर्मूले में पुट करना है। ए एक्स मेरे पास आया -8 और ए डिटर्मिनेंट मेरे पास था 4 और ए वाई मेरे पास था 0 और ए डिटर्मिनेंट 4 था। 4 को 2 से करते हैं तो मेरे पास 8 आता है, इसके साथ -2 लगेगा क्योंकि 8 के साथ हमारे पास माइनस शो हुआ है। और y की वैल्यू सॉरी ये मेरे पास क्या है y है, तो यहाँ पे मैंने x लिख दिया गलती से, तो ये मेरे पास y आता है, y मेरे पास 0 आ गया। तो ये मेरे पास -2 और 0 मेरे पास x और y की वैल्यू आ गई। x हमेशा फर्स्ट में होता है तो हम लोगों ने इसको फर्स्ट में रखा है। अब मैं स्टूडेंट्स करवाऊँगी फिफ्थ पार्ट को कराते मैं आपको दिखाती हूँ। 3x - 2y और -6x + 4y विच इज़ इक्वल टू 4 and 7। तो स्टूडेंट्स अब मैंने यहाँ पे भी सिंपली जिस तरह हम लोगों ने कोफिशिएंट लिखे थे वैसे ही यूज़ करना है। तो ये देख लीजिए मैंने यहाँ पे लिख लिया, माइनस का हमेशा साइन शो होता है। तो ये मेरे पास आ गया 4 and 7 ये मेरे पास आता है ए एक्स इक्वल टू बी। और हम लोगों को निकालना है ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। तो 3 - 6 - 2 4, इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आएगा 3 को 4 से करना है, देन -2 को -6 से करते हैं तो मेरे पास आता है 12 ये सॉरी 12 है, तो 12 को 12 से माइनस करते हैं तो 0 आ जाता है। ए डिटर्मिनेंट मेरे पास आ गया 0, नो सोल्यूशन। क्यों नो सोल्यूशन? मैंने आपको बताया था कि जब ए डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए तो जो सिंगुलर मैट्रिक्स है इसको हम लोग आगे सॉल्व नहीं कर सकते, देन हमारे पास नो सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स अब मैंने 6th पार्ट लिख लिया है, इसमें भी सिंपली मैंने कोफिशिएंट्स लिखने हैं। कोफिशिएंट्स किससे बोलते हैं? जो इन वेरिएबल्स होते हैं, जो एक्स और वाई ABC एक्स एंड वाई जो होते हैं वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो इनके जो शुरू में जो हमारे पास पावर होती है इनको बोलते हैं, जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं इनको बोलते हैं कोफिशिएंट। मेरे मुँह से बार बार पावर निकल रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास ए है, एक्स है इक्वल टू बी है। अब मैंने सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ए डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? ए की वैल्यूज़ मेरे पास है, मैट्रिक्स है 4 - 3 1 और -1। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस करेंगे, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो मेरे पास आएगा 4 + 3 मेरे पास क्या आ गया 7 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो मेरे पास 7 क्या है? 0 के बराबर नहीं है। तो स्टूडेंट्स अब मैंने क्या करना है, अब मैंने आगे, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास था 4 किस फॉर्म में था, 4 किस -1 से मल्टीप्लाई करते तो -1 - 4 कितना हो जाता है -1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास ये आ गया। अब मैंने क्या करने से आगे ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ए एक्स के लिए कौन सी वैल्यू होती है? 9 और -5 बी वाली, और ए मैट्रिक्स की सेकंड कॉलम 1 और -1। 9 को -1 से मल्टीप्लाई करें, देन -5 को मल्टीप्लाई करें 1 से, तो मेरे पास आएगा ये -9 + 5 विच इज़ इक्वल टू -4। तो ये आ गया मेरे पास एक वैल्यू। अब मैंने फाइंड आउट करना है ए वाई डिटर्मिनेंट 4 - 3 9 एंड -5। 4 - 3 कौन सा फर्स्ट कॉलम है ए का, तो 4 को -3 से करूँगी, और देन हम लोगों ने 4 को -5 से करना है, एंड देन हम लोगों ने करना है -3 को 9 से। तो ये मेरे पास आ रहा है -20 और +3 9 = 27, ये मेरे पास आ रहा है 7। तो ये मेरे पास किसका था? ए वाई डिटर्मिनेंट का था, और ये मेरे पास किसका था? ए एक्स डिटर्मिनेंट का था। अब मैंने वैल्यूज़ को पुट करना है सिंपली। वैल्यूज़ को सिंपली पुट करते हुए मैंने क्या करना है, एक्स इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट मेरे पास -4 आए, और ए डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या था? -1, ये वाली वैल्यू थी -1।
और y मेरे पास y किसके बराबर है, a डिटर्मिनेंट a y डिटर्मिनेंट यानी 7 डिवाइडेड बाई -1, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा 4, 1 4 ज़ा 4 होते हैं और 1 7 ज़ा 7 होता है, हमारे माइनस भी है तो -7 लगाएंगे, तो मेरे पास वैल्यूज़ आ गई हैं 4 एंड -7। स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गए। देखें कितने क्वेश्चन स्मॉल, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो ये एक ही पेज पूरा आते हैं। मैट्रिक्स इन्वर्जन से थोड़ा छोटा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स अब मैंने यहाँ पे आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है कि मैंने यहाँ पे कोफिशिएंट लिखे सिंपली एंड एक्स इक्वल टू बी, ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किए, तो मेरे पास -4 आ गया, 2 2 ज़ा 4 -4 आता है, माइनस माइनस को प्लस के तो माइनस माइनस को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ रहा है प्लस, प्लस माइनस को दोबारा अगेन मल्टीप्लाई किया तो दोबारा माइनस आ गया, -10 लिख दिया, -14 आया। और एक्स के लिए मैंने ये वाला वैल्यू और ये वाली वैल्यू रखी है। देन मैंने ए वाई के लिए 2 -5 4 और -10 रखा है और मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट की है। मेरे पास आया -8 -20, मेरे पास आता है -28 और ये मेरे पास क्या है ए एक्स डिटर्मिनेंट है। और अब मैंने ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ए वाई के लिए मैंने क्या लगेगा -20 + 20 मेरे पास किसके बराबर आ रहा है, ज़ीरो के बराबर आ रहा है, ज़ीरो के बराबर आ रहा है। इसको मैं क्या करूँगी, ए डिटर्मिनेंट है मेरे पास, अब मैं करूँगी एक्स इक्वल टू ए एक्स मेरे पास आ रहा है -28 और ये मेरे पास है -14 और y इक्वल टू ए वाई 0 आया है और ए मेरे पास डिटर्मिनेंट क्या है -14। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आएगा x इक्वल टू 14 2 ज़ा 28 होता है और y इक्वल टू 0 आ गया। तो स्टूडेंट जो 8वां पार्ट है वो भी बिल्कुल आसान है, तो आप लोग खुद ही प्रैक्टिस कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। यहाँ तक मेरे लेक्चर ख़त्म हो जाते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।